हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मतलब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन, आपको कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन की हेल्प से आपको एक इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन है। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट के डबल है ना। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट के डबल है, यही बोल रहा है। जो भी पेन की कॉस्ट होगी है ना, उसका डबल होगी नोटबुक की कॉस्ट। अगर आपका पेन 2 रुपये में आ रहा है, तो पेन अगर 2 रुपये में आ रहा है तो नोटबुक कितने रुपए में आएगी? 4 रुपये में आएगी, है ना। तो अब आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? अब देखिए, अब आपको 2 वेरिएबल का यूज़ करना है, तो आप कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x और y मान सकते हो। तो देखिए, हम कॉस्ट ऑफ नोटबुक को चाहे x मान ले, चाहे कॉस्ट ऑफ पेन को x मान ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको बुक में मेंशन है, हिंट में, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x। तो हम ले लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x। तो फिर कॉस्ट ऑफ पेन क्या हो जाएगी? उसको आपको लेना पड़ेगा y, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल का यूज़ करना है, x और y। तो x और y हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो डबल है किसके? कॉस्ट ऑफ पेन के, है ना। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या माना? x माना। कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या माना है? x माना है। इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन कितना है? y है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? x इक्वल्स टू 2y। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई है। पर अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। देखिए, क्वेश्चन था कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के डबल है। तो आप कॉस्ट ऑफ नोटबुक को चाहे x चाहे y ले सकते थे, कॉस्ट ऑफ पेन को भी आप x y में से कुछ भी ले सकते थे। अब मैंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x मान लिया, कॉस्ट ऑफ पेन को y मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन के, ट्वाइस मतलब डबल। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक x थी, तो कॉस्ट ऑफ पेन कितना था? y था। तो x बराबर 2 टाइम्स y। अब इसको अगर मैं इधर लेके आऊँगी तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी जनरल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। express the following linear equation in the form ax plus by plus c equals to 0 and indicate the value in each case. एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c। मतलब आपको लीनियर इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, उसके बाद आपको a b और c की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? चलिए करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35। ठीक है, उसके ऊपर 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करना है? अभी देखिए, क्या ये जनरल फॉर्म में है? जनरल फॉर्म क्या था? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म था। अब इसको और इसको देखिए, कंपेयर कीजिए, क्या आपको लग रहा है जनरल फॉर्म में है? जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आपका जो, जैसे ये आपका राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमारा c जो है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में है जनरल फॉर्म में। पर आपकी जो इक्वेशन की फॉर्म है उसमें तो आपका कांस्टेंट राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। इसका मतलब आपको इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके जनरल फॉर्म में। चलिए तो कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। 2x
प्लस 3y, इसको आप यहाँ लाओगे तो हो जाएगा -9.35 के ऊपर बार। ये देखिए ये आ गया आपका जनरल फॉर्म में। आगे अब जनरल फॉर्म में आप कंपेयर कीजिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए a, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो a के सामने क्या दिख रहा है, a बराबर 2, b के सामने क्या दिख रहा है, b इक्वल्स टू 3, और c के सामने क्या दिख रहा है, c आपका हो जाएगा -9.35 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्म और ए बी सी की वैल्यू। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन अच्छे से लिख देती हूँ। x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको क्या करना है, जनरल फॉर्म में लिखना है। अभी क्या ये जनरल फॉर्म में है, देखिए हाँ ये तो जनरल फॉर्म में ही दिख रही है मुझे, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा इसको ना हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/5y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप कंपेयर करो। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो x के सामने कोई भी आपका कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है ना, इसके सामने कोई भी नंबर नहीं है, तो हम 1 मानेंगे। तो a इक्वल्स टू हो गया 1। b के सामने क्या दिख रहा है आपको, b के सामने क्या दिख रहा है, -1/5, और c के रिस्पेक्ट में आपको क्या दिख रहा है, -10। तो a b c की वैल्यू, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू -5, 1/5, और c की वैल्यू -10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन 3, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। कैसे करेंगे इसको, क्या ये जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म लिख के देखते हैं फिर पता चल जाएगा। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, नहीं ये जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि c तो आपका किसके पास होना था, आपके लेफ्ट हैंड साइड में होना था, पर अभी तो ये राइट हैंड साइड में, इक्वल्स टू के इधर सारा क्लियर होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पर इस केस में तो ऐसा नहीं है, तो हम कर देते हैं। -2x प्लस 3y, अगर 6 इधर आएगा तो -6 इक्वल्स टू 0। अब ये बिल्कुल जनरल फॉर्म में दिख रहा है आपको। अब आप इसको कंपेयर करो, तो अगर हम x को छोड़ दें तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी दिख रही है, -2। ऐसे ही y को छोड़ें तो b के सामने कितना दिख रहा है, 3, तो b इक्वल्स टू 3, और c की वैल्यू कितनी दिख रही है, c इक्वल्स टू -6। तो हमारी a b c की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल्स टू 3y। जनरल फॉर्म है क्या, नहीं, क्योंकि जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसको कैसे ही लिखेंगे, x y को इधर लेके आओगे तो x माइनस 3y। ठीक है, z तो आप सॉरी z बोल रही हूँ, c तो आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो उसकी जगह आप 0 भी लगा सकते हो, इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करो तो इसके सामने कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं हम। तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 0। ये आ गया हमारा a b c की वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो सेम है, 5 तो एकदम सेम है। 2x इक्वल्स टू -5y। क्या करें, 2x इसको यहाँ लाएं प्लस 5y, c है नहीं तो 0 लगा दें, ये हो गया। अब यहाँ पर लिख लीजिए आप अपना जनरल फॉर्म, by प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर हम कंपेयर करें तो हमें a मिल रहा है 2, b को कंपेयर करें तो b मिल रहा है 5, इसको कंपेयर करें तो c मिल रहा है 0। आगे हमारी a b c की वैल्यूज़, इतना ईजी है। सिक्स्थ क्वेश्चन, 3x प्लस 2 बराबर 0।
क्या ये जनरल फॉर्म में है? हाँ, जनरल फॉर्म में तो है, पर आप इसके ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमें तो चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको एक्स टर्म दिख रही है, कांस्टेंट दिख रहा है, पर वाई मिसिंग है। अब वाई मिसिंग है तो अब हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखें? तो मैं क्या करती हूँ कि हम करते हैं 3x प्लस वाई टर्म है नहीं तो 0.y लिख लेते हैं ना, मतलब 0y लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 2 बराबर 0। अब कंपेयर करो, a की वैल्यू मिल रही है 3, b से कंपैरिजन करने में b मिल रहा है 0 और c से 2, तो a b c की वैल्यू पता चल गई। ये 6th क्वेश्चन था। अब पढ़ते हैं 7th। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन है हमारा y माइनस 2 बराबर 0। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको y टर्म मिसिंग थी, इस क्वेश्चन में आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं? हाँ, इस इक्वेशन में आपकी x टर्म मिसिंग है, तो x टर्म मिसिंग है तो लगा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो, a बराबर 0, b बराबर, इसके सामने कुछ नहीं है 1 लगा देते हैं, c इक्वल्स टू -2। ये आ गई हमारी इक्वेशन, मतलब आंसर ए बी सी की वैल्यू। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 5 इक्वल्स टू 2x। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें एक तो सबसे पहली बात कि आपकी y वाली टर्म मिसिंग है और कांस्टेंट इक्वल टू के उस तरफ है। तो अब क्या करें? पहले तो आपको यहाँ पर इसको लाना है, 2x माइनस 5 बराबर 0। ठीक, अब इसमें क्या गड़बड़ दिख रही है? अभी भी गड़बड़ है कि इसमें टर्म ही नहीं है y वाली, तो हमने y वाली टर्म लगा दी। अब कंपेयर करना बाकी है, तो कंपेयर कीजिए और कंपेयर करके क्या मिलेगा आपको? a मिलेगा 2, b मिलेगा 0 और c मिलेगा -5। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। चलिए, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म होती है। c की वैल्यू 5 आपको दिख रही है ना, यहाँ लिख देती हूँ नीचे, c इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। चलिए, ये आपके NCERT, ये एक्सरसाइज आपकी ऐसे दिखती है कुछ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर भी मेंशन कर देती हूँ, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। Which of the following option is true and why? तो देखिए, आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अब आप इसमें x की y की कोई भी वैल्यू पुट करते जाओगे, आप जैसे ही वैल्यू चेंज करते जाओगे आपका आंसर डिफरेंट आता रहेगा। ठीक है, मतलब आप x और y की वैल्यू बदलोगे। ठीक है, अगर आप x y की वैल्यू बदलोगे तो आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, डिफरेंट सोल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है,